बहुत समय पहले की बात है। भारत के एक घने और रहस्यमय जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था, मुक्तिनगर। इस गांव में एक 18 वर्षीय लड़की रहती थी। नाम था अन्वी। अन्वी पढ़ने में तेज, सोचने में गहरी और सपनों में बड़ी थी। लेकिन गांव के माहौल, परंपराओं और लोगों की सोच ने उसकी उड़ान को पिंजरे में कैद कर रखा था। गांव के लोग कहते, लड़कियों को घर संभालना चाहिए, जंगलों में जाकर ज्ञान की तलाश करना उनका काम नहीं। लेकिन अन्वी का सपना था कुछ अलग करने का, खुद को पहचानने का। एक दिन घर में कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिसने अन्वी को अंदर तक झकझोर दिया। माता पिता ने उसकी पढ़ाई बंद करवा दी और विवाह की बात छेड़ दी। अन्वी ने उसी रात निर्णय लिया, वह खुद को खोजेगी, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। सुबह होते ही वह चुपचाप गांव छोड़कर पास के शिवगंगा जंगल की ओर चल दी। लोग कहते थे उस जंगल में एक अद्भुत साधु रहते हैं जो किसी से बात नहीं करते, लेकिन जिसने उनका मार्गदर्शन पा लिया उसका जीवन बदल जाता है। जंगल में पहली रात बहुत डरावनी थी। जंगली जानवरों की आवाजें, अजीब सी खामोशी और अकेलापन। अन्वी डर से कांप रही थी, लेकिन मन में एक आवाज थी, डर के आगे ही पहचान है। कई घंटे चलने के बाद सुबह के समय एक नदी के किनारे उसे एक झोंपड़ी दिखी। वहां एक बुजुर्ग व्यक्ति ध्यानमग्न मुद्रा में बैठा था। वही थे साधु शरणदास। अन्वी ने धीरे से आवाज दी, बाबा, मैं आपसे कुछ सीखना चाहती हूँ, जीवन का अर्थ समझना चाहती हूँ। साधु ने आंखें खोली और शांत स्वर में कहा, सीखने की भूख है, लेकिन क्या सहने की ताकत भी है? जंगल परीक्षा लेता है और ज्ञान तब से मिलता है। तैयार हो? अन्वी ने बिना एक पल गंवाए कहा, हाँ बाबा, मैं तैयार हूँ। साधु ने अन्वी को अपनी शिष्या बना लिया, लेकिन यह कोई आसान सफर नहीं था। सुबह 4 बजे उठना, कठोर साधना, मौन व्रत, दिन भर जंगल से जल, फल, लकड़ियां लाना, यह अब उसका दैनिक जीवन बन चुका था। एक दिन अन्वी थककर बैठ गई और बोली, बाबा, यह सब करने से मुझे क्या मिलेगा? क्या यही ज्ञान है? साधु मुस्कुराए और बोले, बेटी, जिस दिन तुम यह सवाल खुद से नहीं पूछोगी उसी दिन तुम्हें उत्तर मिल जाएगा। ज्ञान प्रश्न से नहीं, अनुभव से आता है। समय बीतता गया, दिन, हफ्ते, महीने। अन्वी अब पहले जैसी नहीं रही। उसका शरीर कठोर लेकिन मन शांत था। वह जंगल की हर ध्वनि को समझने लगी थी, नदी की हर बहाव से संवाद करने लगी थी। एक दिन वह नदी किनारे ध्यान कर रही थी। आंखें बंद थीं, लेकिन मन जागृत था। उसी समय एक सांप उसके पैरों के पास आ गया, लेकिन अन्वी न डरी, न हिली। सांप भी कुछ क्षण रुककर चला गया। जब वह साधु के पास गई, उन्होंने कहा, आज तुमने अपने डर पर विजय पाई है। यही पहला ज्ञान है, स्वयं पर नियंत्रण। लेकिन असली परीक्षा अब बाकी थी। एक दिन साधु ने कहा, अन्वी, अब तुम्हें उस पर्वत के शिखर तक जाना है। वहां 7 रातें बितानी होंगी, बिना भोजन, बिना जल, सिर्फ मौन में। वहां तुम्हारे भीतर की आवाज तुम्हारा साथ देगी। अन्वी ने बिना कोई सवाल किए अपनी यात्रा शुरू की। रास्ते में चोट लगी, भूख से बेहाल हुई, कई बार बेहोश होने की नौबत आई, लेकिन वह रुकी नहीं। पर्वत की चोटी पर 7 रातों का मौन व्रत उसके जीवन की सबसे गहन साधना थी। अंतिम रात उसे एक स्वप्न आया जिसमें वह खुद को एक दर्पण में देख रही थी, लेकिन चेहरा साधु का था। वह चौंकी, लेकिन फिर महसूस किया, मैं वही हूँ जो मैं खोज रही थी। 7वीं सुबह वह नीचे आई। उसकी आंखों में तेज था, चेहरे पर संतुलन और चाल में आत्मविश्वास। साधु ने उसे देखकर कहा, अब तुम्हें मेरी नहीं, खुद की जरूरत है। तुम अब एक साधिका हो। जाओ, अपने जैसे कई अन्वी को जगाओ। अन्वी वापस अपने गांव गई। गांव वालों ने पहले उसे पहचाना नहीं। उसकी बातों में गहराई, आचरण में संयम और नजरों में प्रकाश था। अब वह गांव की लड़कियों को पढ़ाने लगी, उन्हें जंगल ले जाकर ध्यान कराती, प्रकृति से जोड़ती और सबसे जरूरी, स्वयं से मिलवाती। कुछ सालों बाद लोग कहने लगे, मुक्तिनगर की हर बेटी अब अन्वी जैसी बनना चाहती है। किसी ने पूछा, तुमने जंगल से क्या सीखा? अन्वी मुस्कुराकर बोली, मैं जंगल नहीं गई थी किसी को खोजने, मैं गई थी खुद से मिलने। और वहां मुझे मिला सबसे बड़ा मंत्र, जिंदगी बदलनी हो तो पहले खुद को जानो, डर को पहचानो और फिर विश्वास से उसे पार करो। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि यह कहानी हमें सिखाती है कि असली प्रेरणा बाहर नहीं, भीतर है। परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर संकल्प सच्चा हो और मार्गदर्शन सही मिले तो हर अन्वी अपने जीवन की साधु बन सकती है। अगर यह कहानी आपको प्रेरित करे तो कृपया हमारे चैनल सतीश स्टोरी सफर को सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में भी आत्मबोध की यह यात्रा प्रारंभ करें।